हेलो सर, फिर से आपकी इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10-11 साल का एक्सपीरियंस लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो इसी बीच मैंने कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ लिया है, जिसको बोलते हैं स्टार्टर। सभी मोटरों को चलाने के लिए एक स्टार्टर की यूज होता है। स्टार्टर कुछ भी हो सकता है। स्टार्टर होता है किसी भी चीज़ को चलाने, जैसे ट्रांसफार्मर चलाने के लिए हम बीसीबी का यूज करते हैं तो वो उसका स्टार्टर हो गया। एमसीसीबी को चलाने के लिए एसीबी यूज करते हैं, वो उसका स्टार्टर हो गया। इसी प्रकार मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर यूज होता है, जिसको दो होते हैं, एक डीओएल स्टार्टर और एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो भाई लोगों, मैं पहले एक स्टार्टर का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सभी स्टार्टर में यूज होता है एक एनओ एक एनसी, मतलब स्टार्ट पुश बटन और एनसी पुश बटन। तो उसके लिए मैं पहले होता है एनओ, जिसको स्टार्ट पुश बटन भी बोलते हैं, जिसमें एनओ एलिमेंट लगता है। एनओ एनओ क्या होता है? जहाँ भी लगेगा पैरेलल में लगेगा, इस टाइप से। जहाँ भी लगेगा पैरेलल में लगेगा ये। और दूसरा होता है एक एनसी, जिसको स्टॉप पुश बटन और इमरजेंसी में यूज करते हैं। ये जब भी यूज होगा वो सिर्फ इमरजेंसी सीरीज में यूज होगा। ये तब यूज करते हैं जैसे कि हमें कई जगह से बंद करना होता है तो हम कई जगह एनसी यूज कर देते हैं, या कई जगह से हमें स्टार्ट करना होता है तो एनओ यूज करते हैं, लेकिन लगते ही पैरेलल में और सीरीज में ही है। तो सबसे पहले इसी प्रकार मैं एक लेना चाहता हूँ डीओएल स्टार्टर। डीओएल स्टार्टर। तो भाई लोगों, इस डुअल स्टार्टर की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो कोई नहीं, ये डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया, मतलब इसमें हम डायरेक्ट ऑन करेंगे और कॉन्टैक्ट लग जाएगा, जिसके थ्रू मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि हम पहले बनाते हैं, सबसे पहले हम देते हैं पी फेस। कंट्रोल सर्किट दिया जाता है, जिसमें 220 भी होता है कंट्रोल का। कंट्रोल जो होता है सभी स्टार्टरों में, प्लांटों में, वो क्या होता है 220 का भी होता है। 220 वोल्ट एसी, 440 का भी होता है और 110 एसी का भी होता है। 24 वोल्ट एसी डीसी दोनों का भी होता है। तो इसी प्रकार 12 वोल्ट का तो कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो 220 और 24 वोल्ट एसी में होता है। और जो हमारे ड्यूअल स्टार्टर आते हैं, जैसे कि सीमेंस का आता है, एलएनटी का, वो 440 वोल्ट की कंट्रोल पे होता है। तो सबसे पहले हम पी फेज लेते हैं, जिसमें पी या तो आप एसी मान लो, डीसी मान लो, कुछ भी मान लो, पॉजिटिव मान लो। तो ये पी फेज गया। पी फेज हमारा सबसे पहले जाता है किसी भी स्टार्टर करने के लिए इमरजेंसी में। इमरजेंसी कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी स्टार्टर बनाओ, सबसे पहले आप इमरजेंसी में दो, सीरीज में। उसके बाद सीरीज के बाद आता है स्टॉप पुश बटन, कि हमारा इमरजेंसी होता है कि सभी चीज़ को बंद करें, स्टॉप होता है सिर्फ ऑफ करने के लिए। उसके बाद आगे चलते तो आता है हमारा स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन जो कि हमें पैरेलल में लगा रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं और स्टार्ट पुश बटन के बाद हम लेते हैं अपना आगे चलने के लिए सीधे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमारा क्या लगेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्टर। तो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्टर में जो भी आए, नेगेटिव आ जाए या न्यूट्रल आ जाए, ये फेस टू फेस है, 424 है तो दूसरा फेस आएगा। इस प्रकार ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर पूरा हो गया। अब हमने ये तो सुन लिया कि ये दबाया, ये ऑन हो गया, जैसे पावर गया, ये सीरीज में होता हुआ यहाँ से ऑन किया, कंडक्टर लगा हमारा, ये पावर ऑन हो गई। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक इसके पैरेलल में कॉन्टैक्टर का एनसी यूज कर लेते हैं, एनो यूज कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये दबाया, ये लगा, इसके लगते ही हमारा ये लग जाता है, ये होता है कॉन्टैक्टर का एनो। ये लग गया। अब इसको छोड़ देंगे तो ये तब भी लगा रहेगा, पावर ऐसे आएगी और ऐसे चलते हुए मोटर चालू हो जाएगी। ये जो स्टार्टर बनाया है मैंने,
और इसको बंद करने के लिए इमरजेंसी दबा सकते हो, आप स्टॉप दबाते हो ये क्लोज हो सकता है। ये स्टार्टर हमारा मोटर में यूज होता है, जो कि मोटर के डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में यूज होता है। ये न्यूट्रल हो गया, आर बाई बी न्यूट्रल, आर बाई बी न्यूट्रल। मैं इसका वीडियो दूसरा बनाऊंगा जिसमें कि पता चलेगा कि हम मोटर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये पावर की मैं आज कंट्रोल को बता रहा हूँ, उसके बाद में पावर का बताऊंगा। तो भाई लोगों, अब हमारा दूसरा स्टार्टर आता है ड्यूअल स्टार्टर। ड्यूअल वो स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि मोटर में 6 वायर जाते हैं, जो 3 मेन के होते हैं और 3 डेल्टा के होते हैं। उसमें मोटर पहले हमारी स्टार में चलेगी। उसमें 3 कंडक्टर होते हैं, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें सेम चीज़ रहती है, पहले हम फेज देते हैं जो कि कंट्रोल किसी भी चीज़ का हो सकता है, कितनी भी सप्लाई का। उसके बाद इमरजेंसी हो गया, उसके बाद हमारा हो गया स्टॉप, उसके बाद हमारा हो गया ऑन पुश बटन। इतना तो हमारा सब स्टार्टर में आता है। उसके बाद चलते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर पे। तो स्टार डेल्टा में सबसे पहले हमारे 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, जिसमें कि पहला होता है एक मेन, दूसरा होता है स्टार का, तीसरा होता है डेल्टा और एक होता है हमारा टाइम। इसमें 4 चीज़ें यूज होती हैं, मेन, स्टार, डेल्टा, टाइम। तो सर हम सबसे पहले जैसे ही इमरजेंसी दबाएंगे, स्टॉप स्टार्ट, जैसे ही स्टॉप करेंगे हम सबसे पहले हमारा स्टार्टर लगता है। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ सर, जो आप भूल जाते हो उसके लिए। आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप स्टार्ट करने के बाद आप सीधा इसका वायर एक एनसी में ले जाओ, जो कि डेल्टा का एनसी है। फिर उसके बाद एक टाइमर के एनसी में ले जाओ, जो कि टाइमर का एनसी है। उसके बाद आप सीधा एक कॉन्टैक्टर पे ले जाओ, ये कॉन्टैक्टर होता है स्टार का। न्यूट्रल या माइनस, ठीक है सर। उसके बाद जिसमें अब क्या हुआ, जैसे आपने ये ऑन किया, ये एनसी है, ये एनसी हमारा कॉन्टैक्टर लग गया। आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, अगर पहली बार बनाए तो, जैसे कि हम जैसे ही स्टार्टर लगते हैं उसके साथ टाइमर ऑन होता है एक, टाइमर। तो टाइमर ऑन होता है, तो उस समय जैसे हमने स्टार्ट किया तो उस समय स्टार और टाइमर दोनों साथ लगेंगे, दोनों साथ लगेंगे। टाइमर का हमने डाला 10 सेकंड, तो 5 सेकंड माना कि 5 सेकंड का हमने टाइम डाला, तो वो 5 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट एन हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसलिए ये बनाया जाता है। भाई लोगों, हम जैसे हमने स्टार्ट किया, टाइमर लग गया और स्टार्ट लग गया। इसके बाद हम इसके स्टार्ट से एक स्टार का एक एनओ लेते हैं, जो इसके लगने के बाद सीधा हमारी सप्लाई मेन में देता है। मेन, ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया। अब हमारा बचा डेल्टा। न्यूट्रल सभी से कॉमन रहेगा। तो अब हमें कुछ नहीं पता कि अब हमें क्या करना है। तो जैसे हमने ऑन किया, पहले ये स्टार लग गया, उसके बाद टाइमर लग गया, टाइमर के बंद होते ही, स्टार के बंद होते ही हमारा ये मेन लग गया। तो अब हमारी मोटर क्या हो गया, अब हमने पुश बटन छोड़ा, इसको होल्डिंग चाहिए, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से होल्डिंग, जैसे कि हमने ड्यूअल में लिया था, इसकी होल्डिंग करा देंगे मेन से, ये लगेगा, इससे होल्डिंग है। तो अब हमारा सर्किट चलेगा ऐसे करके, ये भी लगा हुआ है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, डेल्टा पे सप्लाई नहीं है। अब हमें क्या करना है कि एक इंटरलॉकिंग भी डालते हैं। इंटरलॉकिंग क्या है कि कभी ये हमारा डेल्टा भी एक साथ लग जाए, इसलिए हम इसका स्टार का एनसीवी ले लेते हैं। अब हमने ऑन किया, ये लगा, ये लगने के बाद मेन लगा, मेन से ये
मतलब स्टार्ट से ये हट गया, इसमें सप्लाई नहीं जा रही, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। अब टाइमर हमारा 5 सेकंड बाद जैसे हटेगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा लग जाएगा, ये हट जाएगा और ये लग जाएगा। तो उसमें पावर कैसे आ रही होती है, ऐसे करके। तो टाइमर यहाँ से कट करेगा, ये बंद होगा, ये लगेगा, लेकिन ये हटेगा और ये लगेगा। तो ये लगने के बाद हमारी डेल्टा में सप्लाई चालू हो जाती है। इस तरीके से हमारा ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, टाइम स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें हमने टाइमर का एक एनसी यहाँ यूज किया है, एक टाइमर हम यहाँ टाइमर का एनो यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे स्टार का यूज कर सकते हैं चाहे टाइमर का। तो भाई लोगों, ये पूरा कंट्रोल हो गया स्टार डेल्टा का। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती हैं, मुझको भी हुई थी शुरू में, फिर मैंने ये समझा कि क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, ये जो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो ये आगे आके मेरे को तो भाई लोगों, ये हमारी दोनों स्टार डेल्टा और स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर का मोटर हो गया, जिससे हम 3 फेस की एनी मोटर चला सकते हैं, कोई भी मोटर चला सकते हैं। हमारा ड्यूअल जो है वो स्टार और डेल्टा में यूज होता है, और जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है वह सिर्फ स्टार डेल्टा में ही यूज होता है। तो भाई लोगों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे, इंटरेस्ट आ रहा हो, क्योंकि जितना मेरे को प्रॉब्लम होती है मैं उन पे ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।